लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड। बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो संक्रमण धातु संकुल है उसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इसको पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं हैं, वीबीटी है। सेकेंड है आपका एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। जो थर्ड आपका जो टॉपिक है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्ट्राइडल टेट्राइडल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। लास्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो है द फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। कुल मिला के यूनिट के अंदर चार जो टॉपिक है, चार मेजर टॉपिक है। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें ओनली फॉर आपको लिमिटेशन पढ़नी है। इसके बाद बेसिक आइडिया आपको जो प्रारंभिक ज्ञान है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वो पढ़ना है। उसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें डी कक्षकों का डिपार्चर जो होता है या स्प्लिटिंग जो होती है या विभाजन जो होता है या यूँ कह सकते हैं कि इस तरीके से विपाटन होता है, उसको ऑक्टाइडल में किस तरीके से देखा जाता है, टेट्राइडल में कैसे होता है और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से होता है, और लास्ट में जो आपको जो पैरामीटर्स हैं उनको किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ आज जो स्टार्ट करूँगा वो है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपको पता है कि पिछली कक्षा में आपने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था, और संयोजकता बंध सिद्धांत जो होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाता है और कुछ हद तक ये समझाने का इसको प्रयास करता है, लेकिन मैक्सिमम इसकी क्या है लिमिटेशन आती है, एक्सप्लेनेशन कम आता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, चुंबकीय प्रॉपर्टी शो करते हैं, और भी अनेक प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत केवल जो धातु है उसके बारे में ये बताता है। यद्यपि संयोजकता बंध सिद्धांत धातु संकुल निर्माण उनके चुंबकीय गुणों
एवं ज्यामिति की व्याख्या करने में सफल रहा, फिर भी इसकी कमियां हैं। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो संकुल निर्माण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या उसकी ज्योमेट्री क्या है उसको एक्सप्लेनेशन करने में सक्सेसफुल रहा था, लेकिन फिर भी इसकी क्या है लिमिटेशन है। यदि जो मॉडर्न टाइप में देखें या वर्तमान में इस सिद्धांत का केवल ऐतिहासिक महत्व है। केवल इस सिद्धांत को ऐतिहासिक महत्व के तौर पे पढ़ा जाता है, वैसे इसका कोई महत्व नहीं है। आगे जो इसकी लिमिटेशन है, VBT लिमिटेशन, तो जो संक्रमण धातु संकुलों व्यवहारिक ज्ञान VBT के आधार पर संभव नहीं है। कह सकते हैं कि जो भी कोई भी संक्रमण धातु है उनके जो संकुल का फॉर्मेशन होता है तो उनका जो बिहेवियर, जो ज्ञान है उसको VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसकी कमियां क्या क्या है, तो फर्स्ट जो इसकी कमी है वो है ये है कि लगभग सभी संक्रमण तत्वों के संकुल विलयन में मुक्त आयनों के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो जो विलयन के अंदर वो फ्री आयंस की वजह से कैसा होगा, कलरफुल होगा। लेकिन कोई भी पदार्थ रंगीन कब कैसे होता है वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की संरचना रखता है। तो कि कोई पदार्थ रंगीन होगा वह उसकी संरचना पर निर्भर करता है, अर्थात पदार्थ के अणु या आयन जब प्रकाश दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है तो वह रंगीन दिखाई देता है। यह रंगीन क्यों दिखते हैं इसकी पुष्टि VBT नहीं दे सकता। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजिशन जो एलिमेंट है जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो विलयन के अंदर फ्री आयंस की वजह से वो रंगीन दिखाई देता है। या जनरली आप लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर से ही कलरफुल शो कर सकता है। या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो जब प्रकाश दृश्य क्षेत्र से एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा या रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा तो एब्जॉर्व के अकॉर्डिंग
कम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो आपको प्रतीत होता है या दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में वीबीटी को कोई ज्ञान नहीं था। तो सेकंड इसकी लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन है ये इसकी वीबीटी की, और सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो ये बताता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनता है, संकुल बनता है, उस समय संकुल निम्न चक्रण संकुल का होगा या हाई या उच्च चक्रण संकुल का होगा, इसके बारे में वीबीटी कोई व्याख्या नहीं दे सकता या फिर नहीं देता है। तो इसकी जो लिमिटेशन है वीबीटी की, वो सेकंड लिमिटेशन ये है कि कोई संकुल उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल बनाता है तथा कोई निम्न चक्रण संकुल बनता है या बनाता है, इसका या इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाया, नहीं कर सका। केवल चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुल के फॉर्मेशन को वीबीटी बताती है। तो यूँ कह सकते हैं कि केवल और केवल चुंबकीय गुणों के आधार पर संकुल निर्माण को बताती है, जबकि कोई भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके आधार पर संकुल का फॉर्मेशन उसको ये बता देती है, लेकिन संरचना के आधार पर उसके चुंबकीय गुणों की उसके चुंबकीय गुणों को या गुणों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, लगाना संभव नहीं है। यूँ नहीं कह सकते कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे बता देगी भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण चुंबकीय गुणों के आधार पे हुआ है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लो संरचना है, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संरचना इस टाइप की है और उस टाइप के आधार पे आप कह दोगे कि ये चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होगा, ये कहना पॉसिबल नहीं था। तो इसकी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन भी वीबीटी के आधार पर संभव नहीं हो सका। जो थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसमें चुंबकीय गुण 100% प्रेजेंट रहेंगे, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो क्वांटिटिव कैलकुलेशन है वो वीबीटी के पास में नहीं थी कि इसका बोर मैग्नेट्यूड कितना आएगा, ये इसके पास नहीं थी। तो तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो ये लिमिटेशन ये कहती है कि संकुल में चुंबकीय गुणों की जो मात्रात्मक गणना वीबीटी करने में असमर्थ था। तो ये भी इसकी एक तरीके से लिमिटेशन है कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें चुंबकीय गुणों के मात्रात्मक जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वीबीटी। और जो फोर्थ इसकी जो लिमिटेशन आती है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था कि कॉपर और वाटर हेक्सा एक्वा कॉपर सेकेंड आयन, इस आयन के स्ट्रक्चर के अंदर दो मॉलिक्यूल तो काफ़ी डिस्टेंस में थे और जो चार मॉलिक्यूल थे इक्वल डिस्टेंस में थे। ये अलग अलग डिस्टेंस में क्यों है इसके बारे में भी वीबीटी कोई सही व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे मान लो कि इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना था, ये वाटर है, ये वाटर, ये भी वाटर, ये वाटर। इसमें जो दो वाटर मॉलिक्यूल थे वो काफ़ी दूर थे, डिस्टेंस थी इनमें, ये इक्वल डिस्टेंस में चारों। तो
तो ये जो चार अणु लगभग समान दूरी पर, जबकि 2 मॉलिक्यूल अधिक दूरी पर। ऐसा क्यों? इसका कोई कारण इसके पास नहीं था। तो लिमिटेशन के अंदर, वीबीटी के अंदर जो फर्स्ट मैंने आज जो बात करी, तो मैंने 4 लिमिटेशन, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो वीबीटी है उसकी और भी लिमिटेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।